RNA. Now please see, this is your tRNA and always look at the T side short arm. तो जिस साइड शॉर्ट आर्म होता है that side is actually called what? T साइड C साइड. ठीक है, तो वो आपका T साइड C साइड है. तो ये जो है ये क्या है? T साइड C. T में राइबोथाइमिडिन होगा. ये क्या है? ये आपका DHU लूप होगा. DHU. अंडरस्टैंड? तो एंड ऑलवेज रिमेंबर, जिस साइड टी साइड सी लूप है वहीं आपका 3 प्राइम CCA साइट होगा जिसमें हम एमिनो एसिड को अटैच कराएंगे. ओके, सो दिस इज द एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट. अंडरस्टूड? नाउ अब आप देखिए, इधर आपका दिया है क्या? जो एंटीकोडॉन. ठीक है, तो एंटीकोडॉन दिया है CAU. एक्चुअली प्लीज रिमेंबर, आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. आप हर समय 5 to 3 पढ़ेंगे. ओके, तो जब 5 to 3, द रूल इज 5' to 3'. तो इसीलिए हमारा जो कोडो एंटीकोडॉन है 1 2 3 होगा. ओके, तो 5' साइड वाला न्यूक्लियोसाइड फर्स्ट बेस होगा, फिर सेकेंड बेस, फिर थर्ड बेस. बट एंटीकोडॉन हम हर समय उल्टा पढ़ते हैं. क्यों? वो 3 to 5 होता है. कोडॉन 5 to 3 होगा, एंटीकोडॉन 3 to 5 होगा. तो आप पढ़ोगे इसको कैसे? ओके, दैट इज 3 to 1. बट लिखोगे कैसे? 1 2 3. 1 is towards 5 साइड, 3 is towards 3 साइड. तो समझ रहे हो? तो इसीलिए व्हाट इज दिस एंटीकोडॉन रेड एज? UAC. अंडरस्टूड? तो ये रेड एज, तो ये है रेड एज UAC, क्योंकि हम जानते हैं एंटीकोडॉन 3 to 5 होता है. बट रिटन एज 5' CAU 3', क्योंकि हमें लिखना हर समय 5 to 3 होता है. क्लियर? तो ये आपका एंटीकोडॉन हो गया. तो अब हम इसको पेयर करेंगे mRNA से. तो AUG एंड 3' है कि नहीं? तो A विल पेयर विथ U विल पेयर विथ A, C विल पेयर विथ G. तो ये जो है AUG, ये आपका किस अमीनो एसिड कोड करता है? मेथियोनिन. तो इसीलिए ये जो tRNA, तो अगर ये खाली है उसको हम लोग अनलोडेड tRNA बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए. तो जो अनलोडेड tRNA है उसको अलग अलग कन्वेंशन से लिखा जाता है. तो पहले लिखा जाता था tRNA एमिनो एसिड. ओके, ये ओल्ड कन्वेंशन है. अभी लिखा जाता है एमिनो एसिड tRNA. ये न्यू कन्वेंशन है. बट एक सिंपल सी भाषा याद रखिए, अगर एक बार लिखा है तो अनलोडेड. बट जब हम इसमें लगा देंगे मेथियोनिन, ओके, तो जब हम इसको लगा देंगे मेथियोनिन तो दिखाएंगे. तो इसीलिए हाउ टू राइट लोडेड tRNA? ओके, हाउ टू राइट लोडेड tRNA? तो इसको हम लिखेंगे. तो इसमें पहले बार हमने ऐसे लिखा था, तो tRNA मेथियोनिन. तो एक्चुअली यहाँ तो ये मेथियोनिन के लिए है ना, तो ये अनलोडेड था. इसमें हमने क्या ले आया? मेथियोनिन. तो ये आपका ओल्ड कंसेप्ट है. एंड न्यू में क्या है? हम जानते हैं ये मेथियोनिन लाएगा एंड ले आया मेथियोनिन.
तो समझ रहे हो? तो अगर आप 2 बार मेथियोनिन लिखते हो तो वो लोडेड टीआरएनए है, मतलब उसमें मेथियोनिन है, अभी वो राइबोसोम में आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होगा। बट अगर आप एक बार लिखते हो तो वो अनलोडेड टीआरएनए है एंड उसमें टीआरएनए अमीनो एसिड अभी लोड नहीं हुआ। एनी डाउट? एंड एवरी अमीनो एसिड is fixed because of the anticodon loop. तो आप यहां लिख सकते हो anticodon decides the name of the tRNA because it is destined to bring a particular amino acid. Okay, तो who will decide the amino acid? Codon. तो एंटीकोडॉन का उल्टा कोडॉन, कोडॉन विल डिसाइड अमीनो एसिड। इसीलिए आप एंटीकोडॉन देखकर कोडॉन मैं बता सकते हो ये क्या लाने वाला है। प्लीज यू कैन हैव योर डाउट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए अब सोचिए और बताइए क्या समझ में आया क्या नहीं आया। सर हाँ बोलो। सर हम कोडॉन को जैसे लिखते हैं वैसे ही बोलेंगे। हाँ नहीं, बिकॉज वो 5 to 3 है, समझे कि नहीं? कोडॉन जो है वो ऑलरेडी 5 to 3 डायरेक्शन में है, तो उसको बोला भी 5 to 3 जाएगा, लिखा भी 5 to 3 जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बट एंटीकोडॉन क्या है, उसको बोलना 3 to 5 होता है बट लिखना 5 to 3। क्योंकि सपोज सपोज अब सपोज आपने मेरे को बोला ओके व्हाट इज द एंटीकोडॉन, UAC। सपोज आपने मेरे को ये बोला, तो आप ये किसका एंटीकोडॉन बोल रहे हो? बोलो, ये इसका कोडॉन क्या है? AUG। AUG। तो तुमने मेरे को 5' AUG 3' का एंटीकोडॉन बोला UAC, बट मैं क्या समझूंगा इसका डायरेक्शन क्या है? तुमने कुछ नहीं बोला मतलब मैं समझूंगा ये 5 to 3 है कि नहीं? क्योंकि आपको लिखना तो 5 to 3 ही होता है ना। बट क्या आपने 5 to 3 बोला था ना 3 to 5 बोला था? 3 to 5 बोल। 3 to 5, क्योंकि वो एंटीकोडॉन का रूल है। तो समझ में आया? इसलिए एंटीकोडॉन के साथ पंगा है, उसको बोलना 3 to 5 है बट लिखना 5 to 3 है। इसलिए आप देख रहे हो कि नहीं, यहाँ फर्स्ट ये लेनिंजर नेल्सन कॉक्स का प्रिंट आउट है माय डियर, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का भूल भाल बकवास नहीं है। दिस स्ट्रक्चर इज प्योर लेनिंजर नेल्सन कॉक्स। तो आप देख रहे हो, तो 5' साइट वाला क्या आ गया, 1 2 3, फर्स्ट बेस सेकेंड बेस थर्ड बेस। बट हम पढ़ेंगे कैसे? जैसे एयूजी, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, एयूजी का एंटीकोडॉन क्या है? बोलो, एयूजी का एंटीकोडॉन क्या है? आप यूएससी बोलोगे। UAC। तो समझ रहे हो? तो इसलिए बोला जाता है उल्टा, लिखा जाता है 5 to 3। अंडरस्टूड? चलिए और बोलिए। एंड प्लीज रिमेंबर, इस यू नो आई कैन स्पेंड वन होल क्लास ऑन टीआरएनए, क्योंकि ये आपका केवीपीआई का गारंटेड क्वेश्चन है। केवीपीआई, ओलंपियाड, जो भी बड़ा बड़ा एग्जाम का नाम लोगे, ये थुआ क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड? चलिए और बोलिए। यूएसए मिली, कुछ भी बोलो। हाँ पूछो, डाउट्स पूछो, ऑल द गर्ल्स आई वांट योर डाउट्स।
वन मोर सर। हाँ बोलो। लोडेड टीआरएनए का ओल्ड और न्यू फॉर्म दोनों तो लिखना सेम ही हुआ ना। कैसे? हाँ पर लोडेड में ये बराबर ही है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर नीचे दोनों में लिख दिया, इसलिए तो टेंशन नहीं है ना। बट अनलोडेड में टेंशन है, क्योंकि आप देखोगे एनसीईआरटी में ये इस कंसेप्ट का जिक्र ही नहीं है। देयर इज नो आइडिया इन एनसीईआरटी। आप समझ रहे हो कि नहीं? वाई योर स्कूल टॉपर्स आर अनेबल टू क्लियर केवीपीवाई? बिकॉज ये सब है ही नहीं बुक्स में। एक ही गधा इस दुनिया में है जो पढ़ाएगा, एंड वो फैट गधा जेजेएस है। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए ये और कहीं आप देखोगे भी नहीं, कोई टेंशन ही ना सर, है कि नहीं? तो इसीलिए अनलोडेड में टेंशन है, क्योंकि कोई कोई लिटरेचर मानता है। सपोज आप सुनो, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मैं ओल्ड लिटरेचर मानूंगा। तुम नई लड़की हो, तुम न्यू लिटरेचर मानोगे। समझे कि नहीं? तो इधर थोड़ा कंट्रोवर्सी है। बट लोडेड में नो टेंशन। तो आप कैसे जानोगे लोडेड है या नॉट लोडेड है? तो अगर दो जगह लिखा है तो लोडेड, अगर एक जगह लिखा है तो अनलोडेड। रेडी? और बोलो। क्योंकि ये सेम लेक्चर आपका 12th आप देखोगे ना ये यूट्यूब में। ओके, आप देखो यूट्यूब में ये सब वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 12th में स्टार्ट हो चुका है, तुम लोग का बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। ये दोनों वीडियोस है। उधर 12th वाले भी ये पढ़ रहे हैं दोबारा, तो समझ रहे हो? एंड तुम भी ये पढ़ रहे हो। सोचो। हाँ बोलो। बोलो। सर ऐसा कभी भी पॉसिबल है कि जो टीआरएनए लाना चाहिए वो ना लाके कोई और अमीनो एसिड लाए? मैंने आपको बायोलॉजी में एक चीज आपको बोला था कि कल अगर आप मेरे को बोलोगे सर आप बेटा पैदा कर सकते हो, तो मैं ना नहीं बोल सकता। समझ रहे हो? तो बायोलॉजी में एवरीथिंग इज पॉसिबल। शायद हमने देखा ना हो। तो आज आपने एक दिल खुश डाउट पूछ लिया। फॉर दिस जेजेस विल गिव यू वन चॉकलेट। ओके, बट इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड जेनेटिक कोड। ना यू अंडरस्टैंड आद्या, जब आप लोग चुप रहते हो मैं क्यों चिढ़ता हूँ? क्योंकि बहुत चीज डाउट से बच्चों का आता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। ओके, सारे जग के राज दुलारे। तो तुम लोग का सच्चा मन है, तुम्हारा मन सड़ा दिया ये स्कूल में एनसीईआरटी चटा के, वो कालू लोग एनसीईआरटी घुसा के। अब तुम सोचो, तुमने जो डाउट पूछा ना माय डियर, दैट इज नॉट इवन गिवन इन गुड बुक्स। सो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड जेनेटिक कोडॉन। तो तुमने एक सांप के बिल में हाथ मार दिया है। पर आप जानते हो कि जजेस को पूछोगे तो वो बताएगा। अब सुनिए, तो एक्चुअली आज के डेट पे ये जो फर्स्ट जेनेटिक कोडॉन कंसेप्ट है ना, ये ऑब्सोलीट हो चुका है। ये जो कंसेप्ट, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट जेनेटिक कोड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट जेनेटिक कोड। तुम में दम में आ दिया, बट तुम है ना बीच में सड़ा जाते हो। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू यू। ओके, बट यू आर गुड चिल्ड्रेन। आई हैव टोल्ड यू डोंट रिमेन साइलेंट इन माई क्लास। ओके, कितना अच्छा अच्छा बच्चा। उधर आयुष पांडा भी दारू पी के घूम रहा है। अबे इडियट, व्हाई आर यू नॉट आस्किंग एनी मोर डाउट्स? तो एकदम आग जैसे बनो, क्योंकि जितना आग बनोगे उतना जबरदस्त पढ़ाई होगा। मत्ते कौन पैसा दियो मु तुमको एनसीईआरटी पढ़े भी, घर में पखाड़ खाओ सो, मुझे कोई दिक्कत है? मैं क्यों चिढ़ता हूँ? क्योंकि मुझे एक एग्रेसिव टीचर बनना है, मुझे एक जबरदस्त चीज पढ़ाना है। अंडरस्टैंड गधे? तो देख रहे हो, ये एक डाउट जो पूछ लिया आद्या, इसने एक सुंदर टॉपिक खोल दिया जो इस साल मैंने किसी को नहीं पढ़ाया। अंडरस्टैंड? क्योंकि वो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डाउट से अराइज करती हैं। ओके, हम लोग देखो, डू यू थिंक कि हर चीज पढ़ाया जा सकता है क्लास में? इट इज इम्पॉसिबल। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो तुम्हारा एक चैप्टर है, उस पे लेनिंजर नेल्सन कॉक्स ने एक 1,500 पेज का किताब लिख दिया, और मैं तुमको सब पढ़ा दूंगा। तो ये आप हर समय याद रखेंगे। तो आपका डाउट्स, आपका डिस्कशन
बहुत प्रेशियस होता है। इसलिए मैं चिढ़ता हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा टीचर हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पूछो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए और मजा आए। ऐसे सड़े गले मैं लिख दूंगा, तुम लेके घर में घुस दोगे, ऐसा मुझे पसंद नहीं। अब ध्यान दो, ये जो है ये फर्स्ट जेनेटिक कोडॉन है। ये अभी टेक्निकली उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो कंसेप्ट है डीएचयू लूप, तो ये जो डीएचयू लूप है, समझे कि नहीं, इसमें 7 से 9 बेसेस होते हैं। बिकॉज ये पेयर नहीं होगा, प्लीज रिमेम्बर, ये बहुत लोग गलत पढ़ा देते हैं। बेस पेयर, पेयर्ड रीजन कौन सा है, ये रीजन है। तो लूप्स आर नॉट पेयर्ड। आप ये जो अन अकेडमी अकेडमी का क्लासेस करोगे जानोगे। तुम लोग वो सब देखते नहीं हो ना, इसलिए जेजेस का इज्जत नहीं करते। वो सब देखो, तब आपको पता चलेगा कि जेजेस क्या है। सो अब ये जो डीएचयू लूप है, यहाँ 7 से 9 बेसेस होते हैं। And these 7 to 9 bases decide क्या, the enzyme। अंडरस्टैंड। तो जो एंजाइम एमिनो एसिड को लोड करेगा, तो ये डिसाइड करता है। तो टेक्निकली जो नॉर्मल टीआरएनए होता है, तो अकॉर्डिंग टू एंटीकोडॉन आपका ये साइट होगा, है कि नहीं। बिकॉज जो जीन इस टीआरएनए को कोड किया होगा, वो अकॉर्डिंग टू एंटीकोडॉन ये बेसिस लगाया होगा। बट अगर एक हो गया म्यूटेशन, तो इफ देर इज ए म्यूटेशन इन दिस साइट एंड यहां एक और एंजाइम का कोड लग गया, सपोज ये लाना चाहिए था मेथियोनिन, किंतु अभी यहां सिस्टेइन एमिनो एसिड का कोड लग गया, सिस्टेइन टीआरएनए सिंथेटेज सपोज। ठीक है, तो अब ये कौन सा एमिनो एसिड लोड करेगा, सिस्टेइन। तो समझ रहे हो, अभी ये मेथियोनिन के जगह पर सिस्टेइन लोड करेगा। तो जैसे ही एयूजी आपका डीएनए में एमआरएनए में आएगा, तो कौन सा अमीनो एसिड आना चाहिए था, मेथियोनिन। अब कौन सा अमीनो एसिड आएगा, सिस्टेइन। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड जेनेटिक कोड। तो ये जो डीएचयू लूप का बेसिस है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड जेनेटिक कोड। बट ये अभी आप लोगों के बुक्स में आया नहीं है। तो इफ यू आस्क एनी अदर टीचर, दे विल से नो, बट यू नो जजेस कैन प्रूव हिम रॉन्ग ऑल्सो। चलिए आ गया मजा कि नहीं। तो देख रहे हो कि तुम्हारा डाउट ने हम सबको एनलाइटन किया। सो फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। चलिए और डाउट्स पूछिए, एंजॉय करिए क्लास को, एंजॉय करिए, डोंट सिट लाइक डेम डक्स। हाँ बोलो। आद्या जेना पता नहीं उसका क्या हो गया, उसको अब कुछ डाउट्स भी नहीं आता है। उसका जो मीठी मीठी जबान सुने हुए एक जमाना हुआ, उस पर तो मैं सोचता हूँ शेर उड़ पढ़ दूं, है कि नहीं। और समीक्षा तो पता नहीं बोलती भी नहीं है। हाँ चलिए और बोलिए। Because you know very well that the test of JCRT will be balle balle. Ayushi, my dear, actually your mic is miserable, so I don't want to ask you things. अब आप खुद देखो, तो जो आपने जो आकाश वाला टेस्ट दिया, 29 में 30 लाए, वो किस लिए लाए, क्योंकि वो आकाश में अच्छे से उन्होंने पढ़ाया था ना, हम लोगों ने यहाँ धुआं निकाला हुआ है। बिकॉज ऑफ JCRT। समझ में आया कि नहीं, आप समझ रहे हो। तो इसलिए जब जितना हम यहाँ अच्छा पढ़ेंगे, दुनिया का कोई भी एग्जाम तुम दोगे ना, तुम अच्छा करोगे। तो यही चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जितना ज्यादा हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हमको हराने वाला कोई नहीं है, केवीपीआई फेवीपीआई जो हो। अंडरस्टैंड। चलिए, सो प्लीज एंजॉय द लेक्चर्स। देखो, आप जूम क्लास का एक खूबसूरती क्या है, आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट्स मिल जाएगा, आपका वीडियो अपलोड हो जाता है। इसलिए पूरा ध्यान
इस चीज पे फोकस करिए कि आद्या कितनी सुंदर है, ना समझने के लिए किस में फोकस करना है, बोलो सत्य, समझने समझ में आया? तो इसलिए ऑलवेज याद रखिए कि ये जो टाइम है आप टोटली कंसेप्ट को समझने में फोकस कर सकते हो, अंडरस्टैंड? एंड हमारा क्लास तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस चलता है। ओके, इतने घंटे इतने में तो जो अन अकेडमी वाला पूरा है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी खत्म कर दिया, समझ में आया? चलिए, सो अंडरस्टूड। So this is the beauty of tRNA or transfer RNA. So this is called the what? Clover leaf model of tRNA. आया समझ? स्टिल जो लोग नहीं समझे हैं उसको आप अगले क्लास में भी पूछ सकते हो। ओके, आराम से पढ़िए, देखिए, समझिए, वीडियोस अपलोडेड है, एक दो बार और देखिए, एंड जो डाउट्स आया उसको पूछिए। प्लीज रिमेम्बर, कल अगर तुम डाउट नहीं पूछ कर हारते हो तो जिंदगी में मुझे टीचर नहीं बोलना, अंडरस्टैंड? तो प्लीज रिमेम्बर, क्योंकि मैं जिस तरह से ट्रेन करता हूँ मेरा बच्चा हार नहीं सकता है। तो अगर तुम अपने गलती से हारोगे तो फिर मुझे कोई दोष नहीं देना। चलिए, सो अब हमने आपका क्लोवर लीफ मॉडल देख लिया। अब थोड़ा देखा जाए, अगर हमारे पास एल शेप्ड मॉडल है तो। सो एल शेप्ड मॉडल जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय किम एंड क्लार्क। Okay, Aaron Kim and Clark, so they have discovered the clover leaf model। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो अलग जगह पर है। चलिए, तो ये आप देखिए, तो आर यू एबल टू सी इट और आई विल रीशेयर? सो देख रहे हो? तो ये जो है ये आपका Yes, sir. एल शेप्ड मॉडल है। इट लुक्स लाइक एल। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एल शेप्ड मॉडल ऑफ टीआरएनए। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसका। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया ट्रांसफर आरएनए का शेप। अदरवाइज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो शेप है वो आपका आरआरएनए का वेरिएबल होता है, एमआरएनए का लीनियर होता है। ओके, कोई शक? नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइज। ठीक है, साइज का मतलब है वजन, या कितना बड़ा है, कितना भारी है। तो आप देखो, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो जैसे हमारा जो डीएनए है वो 30,000 अमीनो एसिड्स को कोड करता है, तो ऑब्वियसली उसका साइज क्या होगा? सबसे बड़ा होगी। इसलिए हम लोग के पास कोई एस वैल्यू नहीं है डीएनए का, क्योंकि वो काफी वेरिएबल है, सबका अलग अलग होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट साइज ऑफ डीएनए, तो इसलिए उसका जो एस वैल्यू या स्वेडबर्ग कांस्टेंट नहीं पता होता है। चलिए, अब एमआरएनए जो है आप गूगल में ढूंढ सकते हो, यू कैन सर्च इन गूगल, बट जे गूगल को पता नहीं है। अब एमआरएनए का भी जो लेंथ है वो वेरिएबल होगा। क्यों वेरिएबल होगा बोलिए? ये डिपेंड करता है कि कितना अमीनो एसिड है उस प्रोटीन में। जैसे आपको जानते हो, एक अमीनो एसिड के लिए कितना न्यूक्लियोटाइड होता है कोडॉन में? अभी दिखाया था ना मैंने। तो हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स कोड फॉर वन अमीनो एसिड? 3। 3. तो 3 सपोज एक जो टीआरएच हार्मोन है, टीएसएच-आरएच, उसमें 3 अमीनो एसिड का प्रोटीन होता है। तो आरएनए में कितना, एमआरएनए में कितना न्यूक्लियोटाइड होगा? 9 मोर देन 9। प्लीज याद रखना, क्योंकि और भी जीन्स हैं आपके अमीनो एसिड कोडिंग के सिवा, तो ये हम बाद में समझेंगे। तो ऑलवेज याद रखना, इनटू 3 करके ऑलवेज ग्रेटर देन बोलना। अंडरस्टूड आद्या? बिकॉज वी हैव अदर जीन्स ऑल्सो, प्रमोटर, रेगुलेटर, टर्मिनेटर, है कि नहीं? तो सब मिला के एमआरएनए बनाता है। ठीक है, जबकि टाइटिन में 30,000 अमीनो एसिड है, तो उसका एमआरएनए कितना बड़ा होगा? 90,000
ग्रेटर देन प्लस 90,000 है कि नहीं? तो इसका मतलब जो है हम उसका साइज को वेरिएबल बोलेंगे। बट जो राइबोसोमल आरएनए है उसका साइज फिक्स्ड है एंड इट इज जनरली कॉल्ड द लार्जेस्ट आरएनए। भाई टाइटिन एक इकलौता प्रोटीन है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारे ही 30,000 वाले हैं। तो अगर हम देखेंगे जनरली आपका आरआरएनए इन तीनों में सबसे बड़ा होगा, इसीलिए उसको हम इनसॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। एंड ये क्या बनाता है? ये आपका राइबोसोम्स बनाता है। अंडरस्टैंड? तो सही पे ही जो प्रोकैरियोट्स में आपका कौन कौन सा है, ये सब आप जानते थे, ये सब 9th में भी पढ़े हो ये सब। तो प्रोकैरियोट्स में 3 आरआरएनए होता है, 5s, 16s एंड 23s। समझ रहे हो? 5s, 16s एंड 23s। तो देयर विल बी 3 आरआरएनए। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में 4 होगा, 5s, 5.8s, 18s एंड 28s। अंडरस्टूड? तो ये यूकैरियोट्स में होता है 5s, 5.8s, 18s एंड 28s। कोई शक? अंडरस्टूड? तो ये आपका यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का स्टोरी है। बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स, अगेन कौन सा ऑर्गेनेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, है कि नहीं? तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल प्रोकैरियोट जैसा होगा, 5s, 16s एंड 23s। अंडरस्टूड? नाउ जो आपका टीआरएनए है वो सबसे छोटा है, 4s, इसलिए हम उसको सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं। ओके, इतना छोटा होता है कि पानी में डिसॉल्व कर जाता है। अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? चलिए, तो अब हम लोग फंक्शन पे चले जाएंगे। तो डीएनए का एक ही फंक्शन है, दैट इट एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल। तो आप बोलोगे भाई जेनेटिक मटेरियल क्या है सर? तो जेनेटिक मटेरियल एक डाटा बैंक है। तो ये आपके बॉडी में जितने भी जीन्स है, जितने भी आरएनए एंड प्रोटीन कोडिंग जीन्स है, उसको एक कोडेड फॉर्म में रखता है। अंडरस्टैंड? तो दैट इज द सिंपल कंसेप्ट। अब आप खुद सोचो कि ओके, आज अब आप खुद सोचिए कि एक छोटा सा जो चिप होता है आपका माइक्रोचिप, आजकल तो मोबाइल्स आ गए हैं जिसमें 256 जीबी का इंटरनल मेमोरी आ गया है कि नहीं? आप जानते हो 256 जीबी का जो इंटरनल मेमोरी है उसमें आप दुनिया भर के किताबें रख सकते हैं, दुनिया भर के। इमेजिन अगर आप वर्ड फाइल बनाओ तो यू कैन स्टोर सो मेनी बुक्स। ओके, तो आई हैव मोर देन 120 जीबी बुक्स। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इतने सारे पेजेस को हम, तो वुड यू लाइक टू हैव पॉरिजा लाइब्रेरी या एक छोटा सा चिप? बोलिए। चिप। चिप। तो अब आप एक छोटा सा चिप लेके चलिए, आपका काम खत्म। आजकल पोर्टेबल कंप्यूटर्स आ गया है, समझे कि नहीं? ये छोटा सा कंप्यूटर होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है, जस्ट लाइक योर जो क्या, एक छोटा सा हार्ड डिस्क, उसमें वो आपका सीपीयू होता है एक्चुअली। तो उसको आप जिस भी मॉनिटर में लगाओगे वो आपका कंप्यूटर बन जाएगा। तो इसीलिए आप सिर्फ वो ले जाओ एंड किसी भी मॉनिटर कीबोर्ड माउस के साथ कनेक्ट करो, काम करो। तो इसका मतलब क्या है, आप वो छोटा सा मॉनिटर लेके जाना पसंद करेंगे या पूरा का पूरा दुकान अपना? आजकल छोटा वाला। और भी सुविधा हो गया है। सपोज आप गूगल ड्राइव रखते हो या कोई भी ऑनलाइन ड्राइव्स रखते हो, तो वहां अगर आप अपना डाटा रखते हो तो दुनिया में जहां भी जाओगे तो वहां से एक्सेस कर सकते हो, है कि नहीं? तो दैट दीज आर सो ब्यूटीफुल थिंग्स। तो उसी तरह से हमारा जो माने हमारा जो सेल है वो एक काफी छोटा सा स्ट्रक्चर है। यू इमेजिन
The size of a human cell is 10 to the power minus 7 meter, and the size of a human nucleus is 10 to the power minus 9 meter. अब आप खुद सोचिए, इतना छोटा सा न्यूक्लियस में 30,000 अमीनो एसिड प्रोटीन वाला डाटा हम कैसे, मैंने प्रोटीन रखेंगे ना डाटा रखना आसान होगा? डाटा। डाटा। अभी जैसे सपोज मेरे पास जो है, मेरा एक छोटा सा ड्राइव है, उसमें 120 जीबी बुक्स हैं, तो मैं वो ड्राइव लेके जाऊं ना मेरा ट्रक में बुक्स सारे लेकर जाऊं? ड्राइव। तो समझ में आया? तो दैट इज व्हाट इज a genetic material? It stores the data about all genes that codes for proteins and various RNAs. It helps in the synthesis of RNA and proteins whensoever required by the organism. सपोज आप एक पेन छोटा सा ड्राइव लिए बट वो कहीं खुला नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जस्ट लाइक दैट, तो डाटा स्टोर भी होना चाहिए एंड डाटा जब मर्जी रिट्रीव भी होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। तो इन नेचर जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आया वो था आरएनए। ओके, इसलिए आजकल हम लोग पढ़ते हैं आरएनए वर्ल्ड। ओके, तो आज आप लोग पढ़ते हो आरएनए वर्ल्ड ना। ये जो आरएनए वर्ल्ड है ये सजेस्ट करता है कि जो पहला था हमारा आरएनए, कैन यू एवर बिलीव दैट जो आयुष पोंडा विल गिव बर्थ टू ए जिराफ? या जो आद्या जेना का बच्चा एक चींटी होगा? कैन यू बिलीव? नो। 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 आप बोलोगे जे सर सटिया गए, पगला गए, मोटा गए, बट you know what is the difference in genome quality, number of genes between, yeah, what is the difference between human and ant genome? Only 0.1%। तो समझ रहे हो, 0.1%। तो आपका जितेंद्र सर क्या बोलेंगे वो 0.1% के बारे में? राउंड इट ऑफ। नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। ओ इतना सा गल है, कोई बात नहीं, सॉरी माफ कर। बस ये 0.1% ने आदमी और चींटी को अलग अलग कर दिया रे बाबा। अंडरस्टैंड? देन व्हाई कैंट यू बिलीव दैट आद्या's child can be an ant? या आत्मन विल गिव बर्थ टू ए कैक्टस? या जो हमारा जो समीक्षा है उसी विल गिव बर्थ टू ए टीरेक्स? तो टेक्निकली एवरीथिंग इज पॉसिबल इन बायोलॉजी, ये याद रखेंगे। बट ऐसा होता क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ डीएनए। ओके, जो डीएनए है वो इतना स्टेबल है कि गलती करने का चांस इतना छोटा सा है, फिर भी वो नहीं करता। अगर मैं तुम सब से आपका नाम 100 बार लिखाऊंगा ना, तो 10 बार वो मैच नहीं करेगा, बैंक से पैसा नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो तुम सोचो कि तुम नाम लिखने में 10 आउट ऑफ 100 गलती करते हो, बट डीएनए रेप्लिकेशन में गलतियां, जो ई कोलाई डीएनए है वो 10,000 बार रेप्लिकेट करने के बाद एक गलती करता है। तो इसका मतलब आफ्टर 10,000 generations there will be a mistake. So don't you think it is beautiful? But इससे पहले जो आरएनए था, आरएनए वोलाटाइल है। क्यों? एक तो उसका 5 प्राइम मिथाइल जो साइट है, वो जो साइट है 5 प्राइम साइट, वो फ्री है, तो उधर कुछ ना कुछ बॉन्डिंग हो जाएगा। उधर राइबोज में 2 प्राइम ओएच है, उधर कुछ ना कुछ घोटाला हो जाएगा। इसीलिए देखा गया है कि जो आरएनए जीनोम है वो बहुत जल्दी एंड बहुत तेजी से म्यूटेट करता है। अगर आप लोग कोरोना वायरस को ट्रैक कर रहे हो
आप सुन रहे होंगे कि एक्चुअली जो कोरोना वायरस है, चाइना से जो स्ट्रेन आया एंड इंडिया में जो स्ट्रेन है, उसमें काफी फर्क है। तो सोचो 3-4 महीने में वायरस बदल गया। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द ब्यूटी। एंड इसीलिए HIV का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, बिकॉज ये RNA वायरसेस है। जब तक हम वैक्सीन बदलते हैं वो कपड़ा बदल लेता है। अंडरस्टैंड? अब जो आत्मन को मैंने देखा चोरी करते हुए, तो उसको जब ढूंढने गया तो वो टी शर्ट बदल दिया, वो 2 साइडेड टी शर्ट पहना था। मैंने लिखा फैट ब्लैक कलर्ड शर्ट बॉय गोइंग, तो पुलिस पकड़ा तो वो येलो कलर्ड शर्ट था। तो ये तो डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं करता है, तो उसको छोड़ दिया। तो समझ में आया? तो इससे जो RNA जीनोम है वो वेरिएशन प्रोन है, इसीलिए वो बहुत जल्दी डिग्रेड या चेंज कर जाता है। तो इसीलिए नेचर में ऑलवेज आपका जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि नेचर ऑलवेज वांट्स टू गो टू